हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक एक काफ़ी यूनिक टॉपिक है, जिसका नाम है वास्तु दोष का रामबाण। सिर्फ एक महा उपाय घर के मंदिर में करें, 100% मालामाल हो जाओगे। तो ये जो है, आज हम बात कर रहे हैं कि मंदिर का जो स्थान है वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से। So before I start my presentation, I would request you to please subscribe my channel. Importance of mandir in a house. The mandir holds a most important and special position in a house. It's a place of trust, hope, devotion and prayer. तो जो मंदिर होता है घर के अंदर, वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसका स्थान कहाँ होना चाहिए ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है एट द सेम टाइम। तो ठीक है, इट्स अ प्लेस ऑफ ट्रस्ट, होप, डिवोशन एंड प्रेयर। यहाँ पर हम बैठ के प्रेयर कर सकते हैं, जहाँ हम ट्रस्ट कर सकते हैं और जहाँ से हमें होप होती है। तो ये प्लेस जो है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है। फ्यू इंपॉर्टेंट वास्तु टिप्स या प्रिंसिपल्स हम बोल सकते हैं। वो क्या है कि जो मंदिर है वो, उसके लिए उन्होंने बताया कि द बेस्ट डायरेक्शन टू वर्शिप इज़ द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो किसी भी घर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो इसके लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। दिस डायरेक्शन डिनोट्स टू गॉड और ईश्वर, क्योंकि ये डायरेक्शन जो होती है वो गॉड या ईश्वर के लिए डिनोट की गई है। क्योंकि यहाँ पर जो है, अगर हम वास्तु पुरुष की बात करें, वास्तु पुरुष का जो हेड है, जो फेस है, वो यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। सो यहाँ का जो स्थान है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई यहाँ पर कोई भी चीज़ हैवी नहीं होनी चाहिए। अर्थ्स पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी इज़ जनरेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट। जो भी अर्थ की जो मैग्नेटिक एनर्जी होती हैं वो सारी जो है वो नॉर्थ ईस्ट से ही आती हैं। तो ये इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। तो जो भी मनी का फ्लो है, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है, वो सारी जो है हमें नॉर्थ ईस्ट से मिलती हैं। डोंट बिल्ड इट अंडरनीथ द स्टेयर्स। तो इसको किसी भी सीढ़ी के नीचे नहीं बनाना चाहिए। एक तो सीढ़ी का वेट वहाँ आता है, जैसे हमने बताया कि वास्तु पुरुष का जो फेस या जो इनका हेड है वो यहाँ पर आता है। तो किसी भी तरह का कोई हैवी चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी नियर और ऑपोजिट टू एनी बाथरूम और टॉयलेट। यहाँ पर कोई बाथरूम या टॉयलेट यहाँ पर इसके पास या इसके सामने नहीं होना चाहिए। किचन एंड मंदिर वॉल शुड नॉट बी कॉमन। किचन की और मंदिर की वॉल जो है वो भी कॉमन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किचन जो है होता है वो अग्नि कोण है, और मंदिर नॉर्थ ईस्ट है, वो जो है ये एक वाटर एलिमेंट की जगह होती है। तो दोनों का आपस में जो है शत्रुता है, तो इसलिए किचन और मंदिर को जो है कभी भी कॉमन वॉल नहीं होनी चाहिए। अवॉइड प्लेसिंग टू मैनी आइडल और पिक्चर्स ऑफ सिंगल गॉड। हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी जैसे गणेश जी हैं और कोई भी आइडल है, उनके हम काफ़ी सारी आइडल या पिक्चर जो है वो सिंगल गॉड की लगा देते हैं। तो वो मतलब ये उसको अवॉइड करना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप कम पिक्चर्स या कम आइडल हों, और वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि जो है ज़्यादा एनर्जी जो है आपस में ज़्यादा क्रॉस ना करें। साइज ऑफ आइडल्स शुड नॉट बी मोर देन साइज ऑफ थंब। और जो इनका साइज़ होना चाहिए आइडल्स का, वो जो है आपके जो थंब है उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वास्तु टिप्स हैं जो मैंने बताई हैं इसके बारे में। अब हम जो मैंने जो बात करनी है कि रामबाण जो एक उपाय है, महा उपाय है, वो क्या है, उसको हम अब जानने की कोशिश करते हैं। रामबाण महा उपाय। मोस्ट ऑफ अस वाइल constructing our house always have in mind that I am constructing this property and I am the owner of the house, and our uppermost priorities are the designing of kitchen, rooms, drawing room, bathroom, interior, etc. क्योंकि हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने प्लॉट को लेके या वैसे जो है इसको, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हम ये बोलते हैं कि मैं इसका ऑनर हूँ, मैंने ये मकान बनाया है। ठीक है, और हमारी जो मेन प्रायोरिटी होती है वो होता है कि किचन कैसी होनी चाहिए, है ना, रूम्स कैसे होने चाहिए, कहाँ पर हमने कौन सा कलर पेंट करना चाहिए, कौन सा चीज़ें कहाँ लगानी है। ड्राइंग रूम की बात हम करते हैं कि कैसे इसको हमने डेकोरेट करना है, कैसे इंटीरियर करना है, या बाथरूम को हमने क्या है ना, कैसे कैसे इसको डिज़ाइन करना है। तो हमारा सारा प्रायोरिटी जो होती है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा रहती है। ऑफन वी फॉरगेट अबाउट मंदिर और इट कम्स लास्ट इन आवर माइंड। हम लोग जो है मंदिर की अगर बात करें तो वो मतलब मोस्ट ऑफ जो हम लोग सोचते हैं वो सबसे लास्ट में सोचते हैं कि चलो हाँ मंदिर भी तो हमने बनाना है, तो वो सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, वी नॉर्मली कीप अ वेरी स्मॉल प्लेस फॉर इट
so the rest of the space utilized well for the other purpose. तो हम बहुत एक नॉर्मल सी जगह, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, बट छोटी सी जगह रखते हैं कि ठीक है यहाँ पर एक छोटा जगह बना देते हैं जहाँ पर मंदिर रखेंगे और वहाँ पर कुछ फ़ोटो लगा दी, तो उस तरह से हमें, ताकि जो बाकी जगह है वो हमारा अदर पर्पज़ के लिए हमें यूज़ हो रहा है स्पेस, ठीक है। तो हमारा नॉर्मली जो हम लोगों की अप्रोच यही रहती है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग अप्रोच। इफ़ यू विजिट एनी मंदिर, you would have noticed that mandir always grows year by year, year after year, automatically by the grace of God. It is considered God place even if there is any vastu दोष। अगर आपने नोट किया हो कोई आपके आसपास जो मंदिर हैं या कोई नया मंदिर बना हो, तो अगर आप एक साल बाद जाओगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई होती है ना। मंदिर हमेशा जो है फ्लॉरिश करता है, क्योंकि वो एक गॉड की जगह है और वो मतलब हमेशा जो है फ्लॉरिश ही करेगी, हमेशा उसका जो है आप देखोगे वो ईयर बाई ईयर्स जो है ग्रो करेगा। इवन दो वहाँ पर कोई वास्तु दोष भी होगा, मान लो एंट्रेंस किसी की साउथ से आ रही है, किसी की वेस्ट से आ रही है, या ईस्ट से आ रही है, नॉर्थ से, तो मतलब अगर वास्तु दोष है भी तब भी वो जगह काफ़ी ग्रो करती है, क्योंकि वो जगह जो है वो गॉड का प्लेस माना जाता है। सो ये मेरा जो उपाय यही है, महाउपाय, कि इफ़ वी ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग बाई दिस वे दैट द हाउस वेयर वी आर living in is Lord Ram's place, and we are living in his house under his shelter, then place will also start growing in every aspect, that is health, wealth, prosperity, relations, etc. अगर हम भी ये सोचना शुरू कर दें कि जो मकान हम बोलते हैं ना, मेरा मकान है, मैंने यहाँ मंदिर बनाया है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा ये मेरा मकान नहीं, ये लॉर्ड राम का मकान है, या जो भी जगह है जहाँ हम उसकी शेल्टर में रह रहे हैं। लॉर्ड राम मैंने यहाँ पर दिया है, आप जिसको भी गॉड को मानते हैं आप उसको आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो मतलब कि कहने का कि ये लॉर्ड राम का प्लेस है और यहाँ पर हम उनकी शेल्टर में रह रहे हैं, उनके घर में हम रह रहे हैं। और अगर हम ये सोचते हैं, ये सोच के अगर हम वहाँ रहते हैं, तो आई थिंक जैसे मैंने पीछे बताया कि जो मंदिर हमेशा ग्रो करता है, तो ऐसे ही ये भी जो अगर हम मंदिर मानते हैं तो हमारी जैसे लिखा है ना, दिस प्लेस विल आल्सो स्टार्ट ग्रोइंग इन एवरी आस्पेक्ट, दैट इज हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड रिलेशन। तो हर एक आस्पेक्ट के अंदर जो है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, रिलेशंस हो, इसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें सब चीज़ों में हमें ग्रोथ मिल रही है। तो सिर्फ हमें अपनी जो एक थिंकिंग को जो है वो एक उस वे में सोचना चाहिए कि ये मेरा मकान नहीं, ये गॉड का मकान है और हम यहाँ उनके मकान के अंदर रह रहे हैं। और अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो हमें काफ़ी ग्रोथ मिलेगी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशंस। Try to follow the principles of Vastu as far as possible. Even if there is any Vastu dosh left, then don't worry, it will be taken care of by Lord Ram. अगर आप मतलब वैसे तो हम जो वास्तु प्रिंसिपल होते हैं वो आपको जितना मैक्सिमम हो सके फॉलो करने चाहिए, लेकिन अगर कोई वास्तु दोष रह भी जाता है, तो जैसे अगर हम मानते हैं कि हम गॉड के घर में ही रह रहे हैं, लॉर्ड रामा के घर में रह रहे हैं, तो ये जो भी बाकी वास्तु दोष रह भी गए हैं तो वो इट विल बी टेकन केयर बाई लॉर्ड रामा, मतलब वो गॉड जो है उसका ध्यान खुद रख लेंगे। तो कहने का मतलब ये कि एक महाउपाय इसलिए है क्योंकि हमें अपनी सोच को चेंज करना है। ये नहीं सोचना कि मेरा मकान है, मैं यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया है और मैंने गॉड को अपने घर में रखा हुआ है, मतलब मैंने मंदिर बनाया है। उसके रिवर्स हमें ये सोचना है कि हम जो है गॉड का मकान बना रहे हैं, गॉड ने ये मकान हमें दिया है और हम उनके अंडर, उनकी शेल्टर में रह रहे हैं। और अगर आप ये थिंकिंग रखेंगे तो आई थिंक जितने भी वास्तु दोष हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको जो है ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और रिलेशंस में आपका जो है ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बढ़ती जाएगी। तो ये मेरा आज बताने का पर्पज़ था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपकी काफ़ी यूज़फुल रही होगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।